के गांव में साधुराम नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। साधुराम का बेटा का नाम था नाथुराम। वो एक साइंटिस्ट के पास असिस्टेंट के तौर पर काम करता था, क्योंकि उसको साइंस और प्रयोग कहे तो बहुत पसंद था। वहां साइंटिस्ट के पास नया नया आविष्कार को देखकर सीखता रहता था। साधुराम हर रोज एक नारियल का व्यापारी के पास जाकर उधर उसे दिया हुआ नारियल को उसका रिक्शा में रखता था। बाद में रिक्शा को चलाते हुए नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी, शरीर में गर्मी को कम करने वाला नारियल पानी कहकर घूमते हुए बेचता था। ऐसे शाम तक बेचकर वापस नारियल व्यापारी के पास जाकर उस दिन उसका कमाई हुआ पैसे उसको देता था। वो व्यापारी उस दिन का कमाई से थोड़े पैसे साधुराम को देता था। उसी गांव में बिना काम के 3 लोग रहते थे। शंकर, जय और किशन उनका नाम था। उनको लोगों को चिढ़ाकर रुलाना बहुत पसंद था। तरह तरह से लोगों को चिढ़ाकर हंसते रहते थे। एक दिन उनका नजर साधुराम के ऊपर पड़ा। साधुराम एक पेड़ के नीचे उनका रिक्शा को लगाकर नारियल बेच रहा था। तब शंकर, अरे उस बूढ़े को देखो, हमने उसे कभी भी नहीं सताया था, क्या एक बार जाकर एक झटका दिखाएंगे क्या? कहा। तब सब लोग ने ठीक है कहकर जोश दिखाए। फिर वे लोग जाकर एक नारियल काटने का चाकू को और एक फिशिंग रॉड को लेकर आए। फिर उसके बाद तीनों धीरे से चुपके से उस पेड़ के पीछे जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उनको ध्यान नहीं किया साधुराम नारियल पानी ले लो भाई, नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी पियो भाई, नारियल पानी, आइए आइए कहकर पुकारने लगा। तब किशन ने एक एक नारियल को फिशिंग रॉड से ऊपर खींच रहा था और वे तीनों उनको काटकर मजे से पीने लगे। वैसे ही बहुत सारे नारियल का पानी चुराकर पी लिए। शाम को रिक्शा में नारियल को गिनकर साधुराम ने दिया हुआ पैसों को गिनकर व्यापारी, ये क्या है साधुराम, 20 नारियल कम हो गए हैं, क्या हुआ है? वो गाड़ी से तो कहीं नहीं गए तो होंगे? वो सब मुझे पता नहीं है, उन नारियल का पैसे तुमको भरना ही होगा, कहकर पैसों को कम करके दिया। तब साधुराम को क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया। और वैसे ही लगातार किशन लोग हर रोज पेड़ के ऊपर से नारियल को खींचकर पानी पीने लगे। शाम होते ही व्यापारी गुस्सा होकर पैसे कम करके देने लगा। ये बात घर में बताकर साधुराम दुखी होने लगा। तब नाथुराम, अरे हर रोज उतने सारे नारियल क्यों गायब हो रहे हैं पापा? रुकिए, कल आकर मैं देखता हूँ, कहा। अगले दिन नाथुराम दूर खड़ा होकर देख रहा था। तब किशन लोग पेड़ के ऊपर से नारियल को खींचकर पानी पीते हुए दिखाई दिए। वो देखकर नाथुराम को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत जाकर साइंटिस्ट को ये बात बताया। तब साइंटिस्ट, इन येड़ों का बदमाशी रोज रोज बढ़ता जा रहा है, उनको सही सबक सिखाना होगा। नाथुराम, तुमको इन दिनों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी सिखाया था ना, उसके मदद से मैं जैसा कहता हूं वैसे करके उनको सही सबक सिखाओ, कहा। तब नाथुराम एक नारियल का रोबोट तैयार किया। उसको लेकर घर आया। उसको देखकर घर में सब लोग हैरान हो गए। तब अपने पिताजी से, पापा, उन किशन का बैच ही हर रोज पेड़ के ऊपर से आपका नारियल को चुरा कर पी रहे हैं, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। उनको ये रोबो देख लेगा, कल ही उनका काम खत्म, कहा। अगले दिन नाथुराम रिमोट दबाते ही नारियल रोबो रिक्शा के ऊपर चढ़कर उधर सो जाकर उन नारियलों में घुल मिल गई। रिक्शा को लेकर साधुराम उस पेड़ के नीचे गया। पेड़ के ऊपर से किशन ने जब रस्सी फेंका तो वो रोबोट को जाकर चिपक गई। वो जितना खींचने से भी कोई नारियल तो ऊपर नहीं आ रहा था। तब रोबो खड़ा हो गया। वो देखकर तीनों चौंक गए। रोबो पेड़ के ऊपर चढ़कर तीनों को खूब मार के उन्हें नीचे फेंक दिया। फिर रोबो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर तीनों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारने लगा।
वो झगड़ा देखकर सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब नादूराम ने गांव वालों से उन तीनों ने किया हुआ उस बदमाशी के बारे में बताया। बस गुस्सा में आकर सब लोग मिलकर उनको खूब पीटे।